हाय फ्रेंड्स, मैं अनिकेत सिंह, आप सबका इन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो अंत हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इसके पहले हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 के पहला और दूसरा क्वेश्चन को हम बना चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं काफ़ी इजी वे में। आज हम देखेंगे इसके तीसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए, 3 ठो दिया गया है संख्या, ये वाला, ये और ये। कहा जा रहा है कि आप बताएं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। आगे पढ़िए। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। समझिए, 3 ठो प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और कहा जा रहा है कि यह बताइए कि इन तीनों में कौन परिमेय संख्या है और कौन नहीं है। फिर इसी में कहा गया है कि यदि ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो बताना है हमको कि Q में क्या हो सकता है, Q के फैक्टर के बारे में हमको क्या करना है, इसमें चर्चा करना है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, तो हम पहला देख लेते हैं। हम बताए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती होता है। जबकि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है क्या होता है, मतलब अपरिमित होता है। अपरिमित होता है यानी कहना मतलब क्या, वो कभी भी कितना आगे बढ़ा दीजिए खत्म होने वाला नहीं है। तो चलिए हम पारा पर तीनों को हम बनाते हैं। पहला है कि दिया है 43.123456789। ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो एक चीज समझिए सबसे पहले। हालांकि ये बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, क्या हर्ज है। मान लीजिए कोई संख्या है दशमलव वाला 2.435 और एक कोई संख्या है 2.435435, ठीक। और कोई संख्या है 2.32 पर एक, और कोई संख्या है मान लीजिए 0.3030003000340 इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है। इतने संख्या आपको दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सीमित हो, दशमलव क्या अंकों की संख्या सीमित हो, अंकों के बाद संख्या क्या हो, सीमित हो, यानी इसके बाद ये ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स यानी डिटो का साइन ना लगा हो, तो ये जो होते हैं आपके शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं। जिसमें ऐसे लगा हो डिटो और देखिए कोई संख्या क्या रिपीट कर रहा है 435 यानी आगे भी क्या आते रहेगा 435। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.435, एक ही चीज आ रहा है बार बार, तो इस पर एक रिंग दे देंगे, ठीक। यहाँ देखिए पहले ही है 2.32 पर क्या है रेक रिंग, तो ये क्या है अशांत आवर्ती है, यह भी क्या है अशांत आवर्ती, और यह क्या है शांत दशमलव प्रसार। यहाँ देखिए 0.0 0.00 सॉरी 0.30, फिर क्या है 300 300 ऐसे बढ़ते जा रहा है। देखिए इसमें ये शून्यों की संख्या क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस के अनुसार, एक पैटर्न के अनुसार बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी यह क्या है अशांत है, अनावर्ती है, यानी रिपीटेशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इसका दशमलव प्रसार है अशांत है, अनावर्ती है। तो हम बताए थे कि जिसका शांत हो जाए और क्या हो जाए, आवर्ती हो जाए, यह शांत है, यह क्या है शांत है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों अशांत है और क्या है आवर्ती है, अशांत है आवर्ती है। तब परिमेय संख्या ये दोनों हो सकता है। जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वो भी परिमेय संख्या है, और जिसका दशमलव प्रसार क्या हो अशांत आवर्त यानी रिपीटेशन वाला हो वो भी क्या होगा परिमेय संख्या।
लेकिन जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, क्या हो, अशांत हो और अनावर्ती हो, अनावर्ती यानी जो रिपीटिशन ना करे, रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, अब ये 3 कर रहा है, मान लीजिए 3 कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है नहीं कर रहा है, 0 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, आगे भी जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, अशांत अनावर्ती। तो याद रखिएगा, जिस संख्या के, जिस परिमेय संख्या का मतलब कहना तो सिंपल समझिए, जिस अगर ऐसे आपको दिखाई दे शांत प्रसार दशमलव वाला और किस संख्या का अशांत आवर्ती, तो ये दोनों क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। दूसरी बात कि जिसका दशमलव प्रसार क्या आया है, अशांत अनावर्ती, तो ये अपरिमेय संख्या का होता है। किसका होता है, अपरिमेय संख्या का होता है। तो बस इसी के आधार पर हम इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये समझाने के लिए हम बताएं। अब जो मेन क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए कितना है, 43.12345678 9। बोले इसके बाद कुछ डिटो लगा है, नहीं है, यानी दशमलव बाद इसमें क्या है, अंकों की संख्या निश्चित है या सीमित है, इसलिए यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और जब परिमेय संख्या होगा तो शांत दशमलव प्रसार किसका आता है, शांत प्रसार किसका आता है, जिसका फैक्टर यानी हर का जो फैक्टर क्या आ जाए, 2 और 5 के रूप में आ जाए। तो वही हम लिखेंगे चूंकि 43.1234567889 में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, अंकों की संख्या सीमित है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है तथा परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो Q का वैल्यू आएगा ना, Q का जो वैल्यू आएगा, मान आएगा, वो या तो 2 के रूप में होगा या फिर 5 के रूप में होगा या फिर 2, 5 दोनों के रूप में होगा। तो देखिए तथा इसके हर यानी Q या तो 2 या तो 5 या फिर 2 और 5 दोनों इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 0.1210 1200 1200 1240 1 2 3 4 डिटो। तो बोलिए हम क्या बताएं, पहले वहाँ पे समझाए थे कि यहाँ देखिए ये डिटो लगा रहेगा और देखना है कि इसमें कोई संख्या क्या है, बढ़ते जा रहा है यानी रिपीट नहीं कर रहा है, तो यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे कितना नंबर है, ये 2 नंबर लिखेंगे हम। चूंकि दी गई संख्या में दशमलव के बाद
अंकों की संख्या असीमित है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर समझा रहे हैं, हम बताएं कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो। पहला होता है या तो शांत दशमलव प्रसार आए या फिर अशांत आवर्ती रिपीटेशन वाला। लेकिन यहाँ देखिए रिपीटेशन हो रहा है नहीं। अब क्या गए सर जी 12 आया है, 12 है, ठीक है मान लिए 12 आया है, यानी 1 2 आया है। लेकिन यहाँ देखिए ना ये काम खराब कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो 5 6 7 8 होते रहेगा। तब बोलिए ये निश्चित है? नहीं है। और जब निश्चित नहीं होता है तो हमेशा हम लिखवाएं थ्योरी में कि क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो इसके क्यू के बारे में हम कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि बोला है कि क्यू के बारे में कब बताएंगे? जब यह क्या हो? एक परिमेय संख्या हो। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसको इरेज कर देते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा है, देखिए तीसरा क्या है? दिया गया है 3 नंबर 43.123456789। ये पूरा पर क्या है? रेकरिंग है। तो रेकरिंग है तो बस आंख बंद करके आप इस पर टिक लगा दीजिएगा परिमेय संख्या पर। अब परिमेय संख्या होगा, लेकिन कंडीशन होगा कि 2 5 के साथ और भी कोई संख्या हो सकता है। तो लेकिन चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसके क्यू का भी कुछ वैल्यू होगा जो कि हम लिखेंगे, तथा इसके हर, ब्रैकेट में क्यू लिख देते हैं, क्यू होता है P/Q, तथा इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या भी शामिल होगा। और यही हम लोग का क्या है? आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।